साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि विगत वर्षों से हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जो छात्रवृत्ति है उसका प्रबंधन MP टास्क पोर्टल के माध्यम से कर रहे हैं। तो साथियों, अब हमें इस पोर्टल से कार्य करने में कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई नया तंत्र कार्य करना प्रारंभ करता है तो उसमें कुछ कमियां होती हैं जो समय के साथ सुधरती जाती हैं और एक अंत में अच्छी व्यवस्था हम लोगों को मिल जाती है कार्य को करने के लिए। तो इस यहाँ पर भी ऐसा ही है। धीरे धीरे हमारे MP टास्क पोर्टल पर सुधार होते जा रहे हैं। इस दिशा में शासन भी प्रयत्नशील रहता है और जो टीम है वो भी लगी रहती है। अभी साथियों, हमें अप्रूवल प्रोसेस करना है अपने विद्यालय से उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अपना आवेदन MP टास्क पोर्टल पर कर दिया है या नहीं किया है, केवल प्रोफाइल पंजीयन किया है। साथियों, 2022-23 और 2023-24 में जिनका प्रोफाइल जिन्होंने बना ली है, जिनका eKYC कंप्लीट है, उनका समस्त डाटा आपके जो संकुल का ID पासवर्ड है वहाँ से लॉगिन करके आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। आपको वहाँ से अप्रूवल करना है। अप्रूवल की प्रक्रिया को किस प्रकार किया जाना है, ये विस्तार से जानकारी विभाग के द्वारा एक यूज़र मैनुअल के माध्यम से साझा की गई है। उसी मैनुअल को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमको कार्य को करना है। तो साथियों, इस कार्य को करने के लिए आपको चले जाना है www.tribal.mp.gov.in MP टास्क की वेबसाइट पर और वहाँ पर आपको करना है लॉगिन। लॉगिन के लिए आवश्यक होगा आपको लॉगिन ID और पासवर्ड। जब आप इस वेबसाइट को खोलते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके सामने होगा। यहाँ पर यूज़र ID जो आपकी संकुल की ID है, विद्यालय की ID है, उसको डाल देना है, पासवर्ड को डालना है, कैप्चा कोड डालना है और डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। जो डैशबोर्ड होगा वहाँ पर ब्लैक कलर की जो पट्टी आप देख रहे हैं, कुछ कॉलम्स यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चुन लेना है वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल को। जब आप वेरिफिकेशन एवं अप्रूवल को क्लिक करते हैं तो इसके बाद नीचे की तरफ आपको एक दूसरा बॉक्स खुला हुआ मिल जाएगा जिस पर लिखा आ जाएगा अप्रूवल। फिर आपको अगला कार्य करना है अप्रूवल। अप्रूवल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अप्रूवल पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ऊपर कॉलम्स दिख रहे हैं जिसमें एकेडमिक बैच लिखा है, सिलेक्ट क्लास लिखा है, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन लिखा है, फिर पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिखा है, एप्लीकेशन टाइप लिखा है और स्कूल नेम लिखा है। तो यहाँ पर आपको जिस बच्चे का अप्रूव करना है उसकी अनुसार जानकारियाँ फिल करनी है और उनको फिर सर्च पर जाकर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको एकेडमिक बैच चुनना होगा। एकेडमिक बैच चुनने के लिए आप 2022-23 या 23-24 यहाँ पर चुन पाएंगे। सिलेक्ट क्लास, जो भी क्लास आपको चुननी है वो यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लास के ऊपर क्लिक करते हैं तो 9, 10, 11, 12 यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगे। जिस भी बच्चे का अप्रूवल करना है वो जिस क्लास में है, यदि 9th में है तो 9th को चयन कर लेंगे, 10th में है तो 10th को चयन कर लेंगे। फिर अगली स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जब ये चयन कर लेंगे तो अगला जो कार्य करना होगा वो होगा एप्लीकेशन स्टेटस का। तो वो यहाँ पर पेंडिंग फॉर अप्रूवल ही हमको चुनना है। उसके बाद अगली स्टेज में जब हम जाएंगे तो हमें एप्लीकेशन टाइप चुनना होगा। एप्लीकेशन जो टाइप है वहाँ पर हमें स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का चयन करना है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का चयन करने के बाद अगले कॉलम पर जब हम जाते हैं वहाँ पर स्कूल नेम लिखा हुआ है। जब हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन में हमें अपने विद्यालय का नाम दिख जाएगा जिसका चयन हमको कर लेना है। विद्यालय का नाम चुनने के बाद फिर सर्च से पहले आपको एक कॉलम और चुनना है, कास्ट, जहाँ पर SC या ST जो भी कास्ट है वो आपको चुनना है और चुनने के बाद फिर आपको सर्च पर क्लिक करना है। जब आप सर्च पर क्लिक कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर वहीं जो विंडोज़ बनी थी जिसमें जानकारी आपने फिल की थी, नीचे की तरफ एक लिस्ट आ जाएगी उन स्टूडेंट की जिनके अप्रूवल पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपको एंट्रीज दिखाएगा और जिसमें प्रोफाइल ID होगी, एप्लीकेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन टाइप होगा, स्टूडेंट नेम, कास्ट, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। लास्ट की कॉलम पर जब आप जाएंगे एक्शन लिखा हुआ है और उसके नीचे अप्रूव लिखा हुआ है। तो साथियों, यहीं पर हमें कार्य करना है, हमें उस अप्रूव के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम अप्रूव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से हमें पॉपअप के रूप में अदर जानकारी दिखने लगेगी। साथियों, कई बार क्या होता है, क्लिक करने पर कुछ भी नहीं खुलता है क्योंकि हमने अपने ब्राउज़र की सेटिंग में शो पॉपअप को ऑफ करके रखा होता है। यदि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यदि कोई विंडो खुल के नहीं आ रही है, तो आप एक बार अपने ब्राउज़र की सेटिंग में चले जाएं और वहाँ पर ऑलवेज शो पॉपअप
इस पर ज़रूर क्लिक कर दें, तभी आपको ये चीज़ें दिख पाएंगी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बच्चे का नाम, उसकी प्रोफाइल आईडी, फादर्स नेम, गार्जियन नेम, ये सब जानकारियाँ आ रही हैं। नीचे की तरफ चलते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर एससी का ये स्टूडेंट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट के आगे जो बॉक्स बना है वहाँ पर क्लिक टू व्यू लिखा हुआ है, तो हमें उसका कास्ट सर्टिफिकेट देखना है। क्लिक टू व्यू पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें उसका जाति प्रमाण पत्र अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसका मिलान कर लेना है हमें अपने डाटाबेस के साथ। डाटाबेस से मिलान करने के बाद अगला जो कार्य होगा, यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ अलग अलग जानकारियाँ हमें यहाँ पर दिखाई देंगी, जिनमें हमको चेक करना है। जैसे फैमिली इनकम हो गई, अमाउंट हो गया, करंट क्लास हो गई, प्रीवियस क्लास हो गई, सब्जेक्ट वेरिफिकेशन और डे स्कॉलर हॉस्टलर वेरिफिकेशन। ये जानकारियाँ सावधानीपूर्वक हमें चुनना है, क्योंकि इनसे स्वीकृत होने वाली छात्रवृत्ति की जो राशि है वो परिवर्तित हो सकती है, इसलिए सावधानीपूर्वक चयन हमें करना है। फैमिली इनकम पर हमें जाना है। फैमिली इनकम में जाने के बाद हमें इनकम रेंज चुनना है। इनकम रेंज चुनने के बाद अगला जो कार्य होगा, वहाँ पर हमें इनकम सर्टिफिकेट का नंबर जो है वो डालना है, इशू डेट डालना है, ये डालेंगे और गेट इनकम डिटेल्स लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। जब हम गेट इनकम डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे तो छात्र का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो हमारे सामने आ जाएगा इस प्रकार से। यदि हमें बदलना है, हमारे पास दूसरा लगा है, वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो हम नंबर वो डालकर नया जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड भी कर सकते हैं। तो इनकम डालने के बाद इनकम सर्टिफिकेट का नंबर और जो भी जानकारी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। अगला कार्य जो हमें करना है वो करना है उसका सब्जेक्ट वेरिफिकेशन। छात्र किस विषय में अध्ययनरत है, ये स्थिति बनेगी कक्षा 11-12 के छात्रों के लिए। वो वहाँ पर कला या साइंस सब्जेक्ट को लिए होते हैं, तो यदि साइंस सब्जेक्ट लिया है तो यहाँ पर साइंस का चयन करना है, और यदि साइंस से हटकर आर्ट या कॉमर्स वगैरह हैं तो वहाँ पर नॉन साइंस चयन करना है। साथियों, सावधानीपूर्वक चयन करें, क्योंकि साइंस और नॉन साइंस दोनों ही स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि बदल जाएगी। अगला जो कॉलम है वो है डे स्कॉलर। डे स्कॉलर मतलब बच्चा स्कूल डेली आता है अपने घर से या वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। तो जो भी चीज़ यहाँ पर है, यदि बच्चा हॉस्टलर है तो यहाँ पर हॉस्टलर चयन कर दें, और यदि यहाँ पर डे स्कॉलर है तो डे स्कॉलर चयन कर दें। ये करने के बाद फिर आप नीचे चलेंगे, एप्लीकेशन अप्रूवल लिखा है, वहाँ पर अप्रूवल टाइप पे जब हम क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन हमें खुल के दिखाई देंगे। एक पे लिखा होगा अप्रूव्ड, दूसरे पे लिखा होगा नॉट अप्रूव्ड। तो यदि हमें अप्रूव करना है, समस्त जानकारियाँ सही हैं, तो हम अप्रूव्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें अपने डिस्प्ले पर इस प्रकार का एक मैसेज प्रदर्शित होगा, जिसमें लिखा होगा यू आर अबाउट टू अप्रूव द एप्लीकेशन, डू यू वांट टू प्रोसीड। आप इसे आगे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर देना है, और ओके पर क्लिक करने के बाद फाइनली इस प्रकार का मैसेज हमारी स्क्रीन पर आएगा, एप्लीकेशन स्टेटस अपडेटेड। अब एक दूसरी स्थिति में विचार करते हैं कि आपने जानकारी का सत्यापन किया, कहीं पर त्रुटि थी, आप इसको अप्रूव नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा। जो सबसे नीचे जहां अप्रूव्ड लिखा था तो वहां पर अप्रूव्ड की जगह नॉट अप्रूव्ड का चयन हमें करना है। नॉट अप्रूव्ड का चयन करने के बाद हमारे सामने एक और विंडो खुल जाएगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि अप्रूव नहीं करने का कारण क्या है। तो जो भी कारण यहाँ पर है, अटैच डॉक्यूमेंट नॉट क्लियर हैं या इनवैलिड डॉक्यूमेंट हैं या इमेज नहीं दिख रही है, जो भी रीज़न यहाँ पर है उसका चयन आपको यहाँ पर करना है, और चयन करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि यू आर अबाउट टू सेंड द एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन। आप इस आवेदन को वापस भेज रहे हैं सत्यापन के लिए, डू यू वांट टू प्रोसीड। तो यहाँ पर ओके क्लिक कर देना है, तो ये एप्लीकेशन आगे चला जाएगा सबमिट के उपरांत। तो इस प्रकार से साथियों, एप्लीकेशन स्टेटस अपडेटेड एक मैसेज आपको प्रदर्शित हो जाएगा, और आपकी अप्रूवल की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। तो ये अप्रूवल का कार्य करना है, सभी बच्चों को पहले अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव करने के बाद फिर इनको छात्रवृत्ति का पेमेंट करना है, भुगतान के लिए भेजना है, तो वो एक अगली प्रक्रिया होगी। संक्षेप में यहाँ पर बता दूं कि जो आपका साइड में जो ड्रॉप डाउन में मेनूज बने हुए थे, उसमें अप्रूवल के नीचे ही पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको इसी प्रकार से डाटा खुलेगा, और वहाँ से आप पेमेंट के लिए अप्रूव कर पाएंगे। तो वो एक अन्य वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे उस प्रक्रिया को जानने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथियों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।